हम लोगों ने अभी तक मापन की 2 विधियां पढ़ी थी। एक विधि थी कपड़े को नापना। कपड़े को हम किससे नापते हैं? एक बच्चा बताएगा। इंची टेप से नापते हैं, मीटर से नापते हैं। और दूसरी विधि हमने क्या पढ़ी थी? पानी को या पानी जैसी चीजों को नापना। उसको हम लोग क्या नापते हैं? लीटर। जैसे हम लोग दूध लेते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, तो वो लीटर से नापा जाता है। पानी जैसी चीजों को लीटर से नापा जाता है। पेट्रोल आप लीटर से नापते हो, दूध को लीटर से नापते हो। और ये उसके लिए नापने की ऐसे एक फ्लास्क होता है जिसमें कि यहाँ पर ये सब नंबर लिखे होते हैं और हम लोग उसको नापते हैं। आज हम आपको एक दूसरी चीज को नापना बताएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 फ्लास्क रखे हैं, 2 बीकर रखे। एक ये रखा है और एक ये रखा है। खुशबू यहाँ आओ, इधर खड़े हो बेटा। और जुबैदा आप इधर खड़े हो। इसको पकड़ो आप, और आप इसको पकड़ो। आपने पकड़ा? आपने कुछ महसूस किया? कैसा है ये? थोड़ा भारी। और अब आप इसको पकड़ो, दिखाओ आंटी को भी। और आप इसको पकड़ो। अब ये हल्का लग रहा है। ये हल्का है और ये भारी है। ऐसा हम लोगों को, अब आप अपनी जगह जाइए। हमको ऐसा क्यों लगा कि ये हल्का है और ये भारी है? क्यों लगा ऐसा? सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, बताओ। क्योंकि ये ग्लास में पानी है। हाँ, ये ग्लास खाली है और इस ग्लास में पानी है। इसका मतलब क्या? कि पानी में वजन है, पानी में भार है। अब अगर मुझे इसको भार को वेट करना हो कि कितना किलो है, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? तराजू का। हम लोग बाजार में कुछ भी सामान खरीदने के लिए जब जाते हैं तो हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तराजू। देखिए, ये तराजू होते हैं और इस तराजू में 2 पलड़े होते हैं। एक में सामान रखा जाता है और एक में वजन रखा जाता है। और देख लेते हैं कि वो सही तुल रहा है कि नहीं तुल रहा है। ये तराजू सब चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोई भी चीज हम लोग बाजार से खरीदने के लिए जाएं, और जो वजन रखा जाता है वो वजन देखिए। ये वजन आपको दिखाई दे रहा है? 500 ग्राम, जिसको आप आधा किलो कहते हैं। इसका मतलब कि द्रव्यमान का मापन करने के लिए जो मापन इस्तेमाल किया जाता है, जो चीज इस्तेमाल की जाती है, वो है किलो। क्या है? किलोग्राम। जो भी जिस भी वस्तु में भार होता है उसको हम तराजू से तौल सकते हैं और उसका वजन भी निकाल सकते हैं। इसके लिए बाट इस्तेमाल किए जाते हैं। एक किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000
ग्राम। जब हम 1 किलो कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें 1000 ग्राम सामान मिलता है। अगर हम आधा किलो खरीदेंगे 500 ग्राम। और अगर हम चौथाई तो 250 ग्राम। आपने कभी क्विंटल सुना है? 1 क्विंटल में क्या होता है? 100 किलो होते हैं। और टन सुना है? टन, मैट्रिक टन। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। एक क्विंटल में 100 किलोग्राम। होते हैं। और 1 टन में 10 क्विंटल। 10 क्विंटल का 1 टन बनता है। 1 क्विंटल का 100 किलोग्राम और आधा किलो मतलब 500 ग्राम और 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। अब हम बाजार से आटा खरीदने गए तो हमने आटा समझो 5 किलो खरीदा तो उसने ऐसी वाली तराजू उठाई और ये बाट रखा। जैसे हमने ये बाट रखा, बाट वो लोग इस वाले में रखते हैं और समझो ये पत्थर हमें वेट करना है। ऐसे हम लोग उसका वजन लेते हैं। जब देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है ना, थोड़ा सा ही फर्क है। इसका मतलब कि ये हमारा 50 ग्राम का पत्थर है। पता चल गया ना। और अगर हम सोना चांदी या बहुत कीमती चीजें बाजार से खरीदने जाएं तो क्या हम लोग ऐसे वाले बाट इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखो एक डब्बा है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्राम रखे गए। देखिए ये वाला, इसको हम चिमटी से उठाते हैं। ये हम 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ये देखो 50 ग्राम बाट है। 50 सोना चांदी या ऐसी हम लोग रासायनिक जो क्रियाएं करते हैं ना लैब में, प्रयोगशाला में, तो वहां हमें जैसे नमक तौलना है या किसी और किसका वजन लेना है, तब हम ऐसे वाले बाट इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग ये वाले बाट इस्तेमाल करते हैं। इससे भी छोटा मिलीग्राम भी होता है। मिलीग्राम समझते हो? जैसे तुमको मैंने स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर सिखाया था, तो ऐसे ही मिलीग्राम्स भी होते हैं। ये देखिए एकदम पतले फॉइल के बने हैं। 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम। और इनके होने से क्या, जो सोने चांदी वाले होते हैं ना, वो लोग इनको भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो सोना बहुत महंगा है तो वो तो हमको आधा ग्राम भी ज्यादा नहीं देगा। सब्जी में तो चल जाएगा, आटे में चल जाएगा, नमक में चल जाएगा। लेकिन जब हम कीमती चीजें खरीदने जाते हैं या हमें प्रयोगशाला में जब बिल्कुल सही माप की आवश्यकता होती है, तब हम इनको छोटे वाले ग्राम्स को भी इस्तेमाल करते हैं। और इन छोटे ग्राम्स को हम लोग कहते हैं मिलीग्राम। 1 ग्राम के अंदर 10 देसी ग्राम्स भी होते हैं। तराजू भी छोटा वाला, ऐसा वाला। ये भी हमने आपको ऐसे एक स्पेसिमेन बना के दिखाया है। इतने छोटे वाले, हाँ, छोटे वाले तराजू होते हैं छोटी चीजों को तौलने के लिए, और बड़े वाले तराजू होते हैं बड़ी चीजों को या भारी चीजों को तौलने के लिए। समझ में आया कुछ? 1 ग्राम के अंदर 10 देसी ग्राम होते हैं। 1 ग्राम के अंदर 10 देसी ग्राम होते हैं। और 1 देसी ग्राम के अंदर 10 सेंटीग्राम,
डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होते हैं और 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं। समझ में आया? ये वाले जो हम लोग छोटे वाले वेट आपको दिखा रहे थे, ये सब मिलीग्राम्स हैं, छोटे वाले। ऐसे 10 मिलीग्राम मिलकर 1 सेंटीग्राम बनाता है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे को 5.5 किलो चावल खरीदने हैं, तो हम कितना वजन लेंगे उससे? 5 किलो और 500 ग्राम। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर मैं बोलूं मुझे 5.5 किलो चावल दे दो, तो हम 5 किलो और 500 ग्राम, मतलब क्या हुआ? 5.5 किलो। समझ में आ गया सबको कि किस तरह से हम लोग बाजार में जाते हैं और सामान खरीदते हैं। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये हमने आपको तराजू बताई थी। अब जैसे इस तराजू को जब हम तौलते हैं तो इसका हम लोग मिडिल वाला पॉइंट देख लेते हैं कि ये बिल्कुल सही हो, इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, जिधर की तरफ चीज झुकती है वो चीज भारी होती है, जैसे आप लोग इसमें डालते हो ये, और हमने ये डाला पत्थर। अब देखो, अब क्या भारी है? वो भारी है, मतलब हमने ये बाट हटा दिया और हमने ये रखा, फिर उसके बाद हमने इसको, तो देखो बराबर है, मतलब कि करीब करीब बराबर है। तो जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि बाट वाला हिस्सा कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब वो आपको कम तौल रहा है। समझ रहे हो? अब हम जो दूसरी चीज आपको सिखाने जा रहे हैं वो है आपने कभी कोई चीज महसूस की है गरम ठंडा, उसको हम किस चीज से नापते हैं? थर्मामीटर से। ये देखिए, ये देखिए, ये सबको दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से, सबको दिखाई दे रहा है। इस यंत्र का नाम क्या है? थर्मामीटर। थर्मा होता है हीट, गरम चीज, मीटर मतलब नापना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है थर्मामीटर। आपको इसके अंदर कांच के जैसा चमकता हुआ कुछ दिख रहा है? कहाँ पर दिख रहा है? इस चीज को क्या कहते हैं? ये क्या पदार्थ है जो कांच के जैसा चमक रहा है? पारा, मरकरी, इंग्लिश में कहते हैं मर्करी और हिंदी में कहते हैं पारा। अब जब भी मुझे किसी भी चीज का थर्मामीटर से तापमान लेना है, ये कितना ठंडा है, बातें नहीं, या कितना गर्म है, तो हम लोग इस थर्मामीटर से नापते हैं। तो वो जो आंसर आएगा जो थर्मामीटर में, वो किस में आएगा? डिग्रीज में आएगा। उसके मापन की विधि को क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे वो मीटर, सेंटीमीटर, किलो, आधा किलो, मिलीग्राम, तो जब तापमान नापा जाता है तो उसकी क्या कहते हैं? डिग्री। आप लोगों ने अपना बुखार नापा है? जब बुखार हो जाता है तो डॉक्टर नापता है ना, उसके पास ऐसा होता है, तो वो लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, वो थोड़ा सा छोटा होता है। उस छोटे में हमारा बुखार आता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे ज्यादा हो तो हमें बुखार है, अगर उससे ज्यादा आता है तो मतलब आपको बुखार है। तो आज हम आपको, इसको हम थर्मामीटर कहते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी बिल्कुल बारीक सी नली लगी हुई है, जिसमें कि ये पानी में डालते ही अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो चीज गर्म है तो ऊपर बढ़ेगा और ठंडा है तो नीचे जाएगा। अभी ये प्रयोग हम आपको करके दिखाएंगे। ऑफ द फैन।
श्वेता यहाँ आओ। इस थर्मामीटर को ऊपर से, कभी भी नीचे से ना पकड़ा करिए, ऊपर से पकड़ो। और यहाँ नंबर दिख रहे हैं, इसके अंदर एक लाइन दिख रही है, अच्छे से देखिए, बिल्कुल अच्छे से। वो कौन से नंबर तक है? 20.5 है। हाँ 20 नहीं, 20.5 नहीं, 20 और 40 के बीच में, मतलब 30 डिग्री पर है, करीब करीब, है ना? ठीक है, 30 डिग्री पर है ये। अब श्वेता बताओ उनको, ये पानी को छुओ बाहर से, ठंडा है। ठंडा है। अब हम इसको इसके अंदर, इधर आ जाओ, किनारे आ जाओ, देखो इसने यहाँ पे देखा था ना 30 डिग्री है, हम इसको और कम कर देते हैं ऐसे करके। हाँ नीचे चला जाएगा, इसको थोड़ा नीचे चला जाएगा ना। अब हम इसमें डालते हैं, एक 30 सेकेंड्स के लिए हमने ठंडे पानी के अंदर इसको डाल दिया। वैसे डॉक्टर क्या करता है? मुंह में डालता है, क्योंकि मुंह का जो टेम्परेचर होता है वो ही हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। अब हमें इस पानी का टेम्परेचर पता करना है, हमने इसमें डाल दिया, हो गया ना 30, आधा मिनट। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और हम इसको देखेंगे। अब पढ़ो, कितना है? कम हो गया, देखो है ना, 20 डिग्री से भी कम हो गया। मतलब इस पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री है। कितना डिग्री है? 20 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसको गर्म करना है। ये तो देखो ठंडा पानी था, आप छू के देखो, ठंडा पानी था। ये वाला छू, अब इसका देखेंगे तो दूसरा आएगा। अब हम पहले गर्म पानी का निकालेंगे। इसको हम गर्म करते हैं, थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि ठंडा था ना पानी। अब हमको ये पता करना है कि इस गर्म पानी का टेम्परेचर कितना है, इसी तो पता चलेगा कितना डिग्री है। जो गर्म पानी, आपको मालूम है जब पानी को गर्म किया जाता है तो आप चाय बनाते हो तो 100 डिग्री पर उबलने लगता है पानी। कितने डिग्री पर? 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है। और जब बर्फ जमाते हैं तो कितना होता है? 0। जब बर्फ फ्रिज में से निकाल के टेम्परेचर देखोगे तो 0। जब 0 डिग्री होगा तो मतलब बर्फ जम जाएगी, और जब ये उबलने लगेगा मतलब ये भाप बन जाएगा। पदार्थ की अवस्थाएं याद है ना, कि पानी, बर्फ और भाप। हो गया गरम? अब हम इसके अंदर इसको डालकर देखते हैं। इसमें गरम किया था पानी और इसमें डाला। अब बताओ कितना टेम्परेचर है? 50, 60। देखिए 60 डिग्री हो गया। थोड़ा और गर्म करूंगी ना तो 100 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये खोलने लगेगा और पानी उबलना शुरू कर देगा। और इसमें हमें कितनी डिग्री दिखाई देंगी? 100 डिग्री। अब आपको पता चला कि किसी भी चीज का गरम या ठंडा नापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? थर्मामीटर का। और थर्मामीटर किस चीज से बना है? कांच की एक ट्यूब है जिसके अंदर पारा भरा जाता है। पारा एक ऐसी चीज है जो कि धातु होते हुए भी यह एक द्रव है, लिक्विड है, तभी तो ये चल रहा है। अगर ये सॉलिड होता, मिट्टी होती, या तो क्या ये चल पाता? देखो पानी की तो एक वो होती है ना अवस्था कि वो हम लोग एक बूंद पानी गिराते हैं तो वो चलने लगता है। इसीलिए पतली सी ट्यूब है इसके अंदर, और जितना उसका तापमान होगा वो उतना उसमें चलने लगता है। अब आप लोग एक एक जने को अगर देखना है तो देख लो, और लेकिन यहां से पकड़ के। आज हमने दूसरा मापन कौन सा पढ़ा? तापमान। क्या मान? तापमान।
हम थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर से नापते हैं। इसका मानक मतलब स्केल क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। किसमें नापते हैं? डिग्री सेल्सियस होता है। और क्या होता है? इसका मानक 0 डिग्री सेल्सियस था। बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और उबलते हुए पानी उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आप जाओगे डॉक्टर के पास तो नापोगे तो 37 डिग्री आना चाहिए थर्मामीटर के अंदर। अगर 37 से ज्यादा है तो आपको बुखार है। समझ गए? डॉक्टर कहते हैं आपका शरीर बहुत गर्म है। इस तरह से हमने देखा कि थर्मामीटर से हम किसी भी वस्तु का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। और हम प्रयोगशाला के अंदर भी इसका तापमान ज्ञात कर सकते हैं। जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है ना? तो उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं और इसको प्रयोगशाला मापी या लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है अगर उसमें उबलते हुए पानी में डाल देंगे ना तो वो फट जाएगा, वो टूट जाएगा। और ये इसके अंदर 200 डिग्री तक का टेम्परेचर है, तो ये चाहे हम कितने भी खौलते हुए पानी में डाल दें तो ये नहीं फटेगा। इसके लिए हम इस वाले तापमान का इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज जो हम आज आपको दिखाना चाहते हैं, समय का मापन। समय का मापन हम लोग कैसे करते हैं? घड़ी से करते हैं। और कौन सी? 1 घंटे में कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं? समय का मापन घड़ी से करते हैं। घड़ी में 1 घंटा होता है। 1 घंटा 60 मिनट। 1 मिनट 60 सेकंड। अच्छा, आजकल बाजार में कई तरह की घड़ियां मिलने लगी हैं। जैसे एक तो ये घड़ी, ये टेबल घड़ी कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? टेबल घड़ी। मतलब आप टेबल पे इसको आराम से रख सकते हैं। और दूसरी घड़ी होती है रिस्ट वॉच, जो हम अपनी कलाई पर बांधते हैं, जो हमें समय बताती है कि अभी कितना बजा है। और ये घड़ी भी समय बताती है। इसमें 2 सुइयां होती हैं, 1 घंटे की और 1 मिनट की। और एक और तरह की भी घड़ी होती है जिसको कि हम लोग डिजिटल वॉच कहते हैं। ऐसी वाली घड़ी के अंदर हम लोगों को समय लिखा हुआ आ जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा 14:43। क्या लिखा हुआ आया? 14:43। इसका मतलब क्या हुआ? ये डिजिटल वॉच है। डिजिटल वॉच का मतलब 14 मतलब 2, क्योंकि 12 के बाद गिनो 13, 14 तो कितने पे आए? 2 पे आए, मतलब 2 हो गए। उसमें जो ये 24 आवर क्लॉक होता है ना 24 घंटे का, तो 12 के बाद 1 नहीं बजता है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 15। तो जब 14 बजे इसका मतलब 2:43। ऐसी घड़ी को जिसमें समय लिखा हुआ आ जाता है हम डिजिटल वॉच कहते हैं या डिजिटल क्लॉक कहते हैं। एक होती है दीवार घड़ी, एक होती है टेबल घड़ी, एक होती है रिस्ट घड़ी, एक वो जो हमने डिबेट में रखी थी स्टॉप वॉच।
3 मिनट पे घंटी बजता है ना उसमें, वो सेकंड्स के हिसाब से उसमें चलता है। तो आपको सबको पता चल गया कि हम लोग समय का मापन कैसे करते हैं। अच्छा, मैंने उस दिन आप लोगों को आयतन निकालना सिखाया था। आज मैं आपको एक और चीज सिखा रही हूं कि अगर हमें इस पत्थर, देखिए इस पत्थर को सब लोग बहुत ध्यान से देखिए, इस पत्थर का आयतन निकालना है, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो क्या मैं इसको किसी स्केल से नाप सकती हूँ? नहीं नाप सकती हूँ। अगर ऐसे नापूंगी तो गलत, ऐसे नापूंगी तो यहाँ थोड़ा मोटा, यहाँ थोड़ा पतला, यहाँ उभरा हुआ, तो मैं इसको कैसे नापूं? मैं इसको नापने का एक नया तरीका बताती हूँ आपको कि मुझे ये बताना है इसके अंदर वॉल्यूम कितना है। तो मैं इसको, देखिए आप लोग एक एपरेटस देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है ना सबको, ये वाला एपरेटस। इस एपरेटस को हम लोग आर्किमिडीज एपरेटस भी कहते हैं, और इसके अंदर एक नल लगा हुआ है, स्प्राउट, और हमने इसके अंदर लाल पानी इस निशान तक भरा है। अब हम इस पत्थर को, देखिए ये पत्थर है, ठीक है, या इस वाले पत्थर को ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, इसके अंदर डालूंगी क्योंकि ये भारी है, डूब जाएगा है। और यहाँ तक ही नल है लगा हुआ, तो इसका पानी बाहर निकलेगा कि नहीं है? पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तब हम इसको इसके अंदर डाल दें, कोई डर तो नहीं है? पानी नहीं निकलेगा। निकला, और तब तक निकलेगा जब तक कि इसका वॉल्यूम का बराबर पानी न निकल जाए। मतलब जितनी जगह इस पत्थर ने घेरी है उतना ही पानी बाहर आ जाएगा, उतना ही पानी बाहर आएगा जितनी जगह उस पत्थर ने घेरी है। समझ गए? अब हमने ये अलग से निकाल लिया, ठीक है लक्ष्मियाँ। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना, इसको मुझे पढ़ के बताओ कि इसमें कितना पानी निकला। 25 मिलीलीटर, मतलब कि इसका आयतन 25 मिलीलीटर है। उस पत्थर का आयतन 25 मिलीलीटर है। इसके लिए जितना उसने जगह घेरी थी उतना ये पानी उसका बाहर आ गया। और हमने, क्योंकि इसमें नाप लिखी गई है, हमने उसको तुरंत नाप लिया। वैसे अगर मैं कहूं कि मुझे इस माचिस का आयतन निकालना है तो मैं क्या करूंगी? तीन चीजें चाहिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, फिर तीनों को गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयतन। इस वाले में हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, पर खाली पत्थर डाला और उसका पानी बाहर निकल गया, और उस पानी को बाहर हमने नाप लिया और हमें उसका आयतन मिल गया। मतलब ये 25 मिलीलीटर जितनी जगह इसके अंदर घेर रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मैं आपको बताती हूँ। आपने सबने देखा है कि जो लकड़ी की चीजें हैं वो क्या होता है? डूबती नहीं है ना, तैरती रहती हैं, हल्की होती हैं, और जो भारी चीजें हैं वो डूब जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हवा नहीं भरी होती है, प्लास्टिक की चीजें। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि हल्की होती हैं। लकड़ी का गुटखा इसमें डाल दूं ना तो वो तैरेगा, वो नहीं डूबेगा। लेकिन पत्थर देखो इसमें डूब गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पत्थर ने जितना पानी निकाला था, इसका वजन और इस पत्थर का वजन बराबर नहीं है। पत्थर का वजन ज्यादा है और पानी का वजन कम है। अगर मैं इसके अंदर लकड़ी का टुकड़ा डालूंगी तब भी पानी तो बाहर निकलेगा ही, थोड़ा डूबेगा ना, है तो उसका वजन पानी का और जो चीज तैर रही होती है उसका बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए वो चीज तैरती है। अगर वजन उसका भारी होता तो वो डूब जाएगी, अगर हल्का है तो वो तैरेगी। इस लॉ को हम आर्किमिडीज लॉ भी कहते हैं। अब आप लोग घर में अलग अलग तरह के मापन की चीजें घर में नापिएगा और मुझे बताइएगा
कि आपने कैसे नापा। लकड़ी तो भारी होती है तब नहीं, लकड़ी का, अरे पीछे उतने सामान पड़े हैं लकड़ी के, देखो एक डाल के नहीं उतारे, बर्फ भी नहीं डूबती है। ये थी गीला हो गया, नीचे से वो मोमबत्ती लगा के वो जलने लगा पूरा। आंटी मैंने